अब हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करेंगे? सुखासन में बैठ जाएं, जैसे बैठे हैं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ शोल्डर के आसपास रखेंगे। मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठी को लूज ही रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, मुट्ठी खोल देंगे। श्वास खाली करते हुए नीचे आएंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे। फोर्स्ड इनहलेशन एंड फोर्स्ड एक्सलेशन। पूरा सांस को खाली करना है, पूरा ही भरना है अंदर झटके से ये, और छोड़ेंगे। इस तरह से करेंगे। इससे हमारी हार्ट मसल स्ट्रांग होंगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, फेफड़े मजबूत होंगे, दिल भी मजबूत होगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, बंद नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी, स्ट्रेस दूर हो जाएगा, बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी। बहुत लाभ हैं इसके। तो ऐसा करते हैं 20-20 के 2 सेट कर लेते हैं। दोनों हाथ शोल्डर के आसपास, मुट्ठी बंद, मुट्ठी को लूज रखेंगे, आंखों को बंद कर लें, श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएं और मुट्ठी खोल दें। श्वास खाली करते हुए नीचे मुट्ठी बंद कर लें। इसी तरह से 20 टाइम्स करा रही हूँ मैं, फिर रुक जाएंगे। रिलैक्स, ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। अब पूरा कार्डियो होता है, हमारा दिल भी मजबूत होगा, हार्ट की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। इससे लंग्स, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रांग होगा। फिर से तैयार हो जाएं, 1 सेट और करेंगे। कर लें ब्रीदिंग को नॉर्मल। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर के आसपास, मुट्ठी बंद, मुट्ठी को लूज रखेंगे। फिर उसी तरह से करते हैं, शुरू करें। रिलैक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। अभी फिज़िकल एक्सरसाइज की है, तन स्वस्थ होगा। प्राणायाम से मन स्वस्थ होता है, सारा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन दूर हो जाता है। जिनको अनिद्रा नहीं प्रॉब्लम है उनको नींद आने लग जाती है, शरीर के दर्द दूर हो जाते हैं। तो अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। मैंने बोला था प्राणायाम भी कराऊंगी, थोड़ी देर कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस भी होगी। आज कम देर कर लेंगे, फिर बढ़ाएंगे भी। इसके अपने अलग लाभ हैं। कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो पहले तो वेट भी कम होता है, इससे वज़न कम हो जाता है। पेट से सारे संबंधित जो रोग हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जिनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उसमें आराम मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की प्रॉब्लम है, उसमें भी आराम मिलता है। किसी किसी के पेट में या बॉडी में गांठ हो जाती हैं, अगर हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं वो भी धीरे धीरे घुल जाती हैं। ये देखा हुआ है, आजमाया हुआ है, घर में भी हुई थी किसी के गांठ, अगर यहाँ अंगूठे के पास भी है और वो कपालभाति और अनुलोम विलोम करते करते वो भी ठीक हो गई। तो पूरा लाभ मिलता है। पर जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, वे ना करें। कोई ऑपरेशन हुआ है, पेट का सर्जरी हुई है तो वो भी ना करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या पीरियड्स हो रहे हैं तो इसको अवॉइड करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ तो बिल्कुल नहीं करेंगी, पीरियड्स में भी नहीं करना चाहिए। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, कमर में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भी ना करें। तो थोड़े प्रिकॉशन लें। जिनको प्रॉब्लम्स हैं, एपिलेप्सी है या फिर हर्निया है, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और बाकी कर सकते हैं, आराम से करते हैं आज। अब देखें कैसे करते हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे बिल्कुल, हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लेंगे। अब क्या करना है, इसमें श्वास को छोड़ना है नासिका के द्वारा झटके से। कैसे? अब कैसे पता लगेगा, आप अपने पेट पर हाथ रखें और देखें कि जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। बैठे हैं नॉर्मल, पेट गया अंदर, सांस छोड़ी तो पेट अंदर, पेट अंदर गया, पेट को बाहर लाएं,
सांस ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी। सांस लेने में जोर नहीं लगाना है, वो पैसिव ही रहेगी। सांस छोड़ने में बस एफर्ट करने हैं। कैसे? पेट अंदर, पेट बाहर किया, सांस अपने आप अंदर चली गई, फिर सांस बाहर, पेट अंदर। इस तरह से करेंगे। समझ में आ गया? जैसे मुंह से मोमबत्ती बुझाते हैं। कैसे बुझाते हैं? नाक से बुझाओ, नाक से फूंक बाहर निकालो, ऐसे करना है। बाहर, श्वास बाहर, पेट अंदर। श्वास अंदर जाएगी, ऑटोमेटिकली पेट बाहर आ जाएगा, श्वास अंदर चली जाएगी। सारी अटेंशन रहेगी श्वास को बाहर निकालने में। तो शुरू करते हैं। 25-25 के 2 स्ट्रोक कर लेते हैं। आराम से करें, बिल्कुल अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार करें। 1 सेकंड में 1 होता है स्ट्रोक। तो आराम से बैठ जाएं और श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर अपने आप सांस अंदर चली जाएगी, फिर श्वास को बाहर फेंकेंगे। और जब फेंकेंगे चेक कर लें एक बार, चाहे हाथ रख लें पेट पर हल्के से और देखें कि आपका पेट भी अंदर जाना चाहिए, एब्डोमेन अंदर की तरफ। शुरू करते हैं। 25 स्ट्रोक्स। बहुत ही लाभदायक है डायबिटीज़ के लिए। फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, करें कपालभाति। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किडनी की प्रॉब्लम है, करें। गांठ है पेट में, कहीं कुछ गांठ बन गई है, बॉडी में कहीं भी गांठ हो गई है, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है यूटिरस में, इसको करें, पूरा आराम मिलेगा, स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। एक बार और करेंगे। 25 स्ट्रोक्स। आराम से करें, अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से करें। शुरू में हो सकता है कि कमर में दर्द फील होता है, आदत नहीं होती है, तो कोई नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे भी होता था। तो फिर ऐसे ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखा, कमर गर्दन को सीधा किया, आंखों को बंद करें और नासिका के द्वारा श्वास को छोड़ेंगे और पेट ऑटोमेटिकली अंदर खींचेगा। जैसे ही पेट बाहर आएगा अपने आप ही सांस अंदर चली जाएगी, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से करें। रिलैक्स। शरीर पर कोई भी तनाव नहीं रखेंगे, शोल्डर्स को नीचे की तरफ ही रखेंगे, शोल्डर्स को उचकाना नहीं है, फेस बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए, आईब्रोज रिलैक्स रहनी चाहिए, हमारी आंखें रिलैक्स रहनी चाहिए, बिल्कुल तनाव रहित स्ट्रेस फ्री बॉडी होनी चाहिए। ऐसे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज मैंने 2 बार ही कराया है, आगे और बढ़ाएंगे। अगर जिनको नहीं समझ आया तो मुझे मैसेज करके बता दें कि हमको क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर से समझा देंगे। और बाकी आज इतना ही करते हैं कपालभाति, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत कम है, शुरुआत है इसलिए कम कराया है। जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपको लाभ मिलने लगेंगे। जितना ज़्यादा करेंगे आपका पेट भी कम होगा, बेली फैट कम होगा। अब हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। उस दिन मैंने समझाया था, उसी तरह से करना है। हम को अंगूठे को यूज़ करना है राइट नासिका को बंद करने के लिए, और रिंग फिंगर को यूज़ करना है लेफ्ट नासिका को बंद करने के लिए। तो ये दोनों एक्टिव रहेंगी, रिंग फिंगर और थंब। राइट थंब को रखें राइट नासिका के ऊपर, और रिंग फिंगर को रख दें लेफ्ट नासिका के ऊपर, ऐसे। अब क्या करेंगे, थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को दबाएंगे, मतलब बंद कर लेंगे। दबाना, प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल हल्के से बंद कर लें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें, पूरा सांस धीरे धीरे भरेंगे।
रिंग फिंगर से बंद कर लें लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को और अंगूठा हटा के राइट नॉस्ट्रिल को खोलें और सांस को बाहर निकाल दें। अब राइट नॉस्ट्रिल से फिर से पूरा सांस भरें, अंगूठे से बंद कर लें, रिंग फिंगर हटाएं लेफ़्ट वाली और यहाँ से सांस को छोड़ दें। फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें, राइट से छोड़ें। बेसिकली लेफ़्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से ही लेना है, लेफ़्ट से छोड़ना है। एक सेट हो जाता है। इस तरह से 2 मिनट करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखें, एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें और शुरू करते हैं। फेस पर कोई तनाव ना रखें, एकदम शोल्डर को भी रिलैक्स रखेंगे। उठा के नहीं रखना है कि जैसे बड़ी सीरियस काम कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर लें। चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं, तनाव नहीं। अंगूठे से अपना राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करें और लेफ़्ट से लें, फिर लेफ़्ट से छोड़ेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इसी तरह से करते रहेंगे। जोर नहीं लगाना, ऑटोमेटिक सांस को लेना है बिल्कुल। सांस को भरेंगे, पेट तक ले जाएंगे, लंग्स से पेट में भी जाएगी सांस। भरेंगे, पेट फूलेगा, सांस बाहर, पेट अंदर भी जाएगा। रिलैक्स, वेरी गुड। ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग भी एक तो राइट हैंड से करना है, स्टार्टिंग करनी है लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से और छोड़ना भी बाद में लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ही है। श्वास को पूरा भरेंगे, जोर नहीं लगाना, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? जितना सांस इजीली अंदर भर सकते हैं धीरे धीरे भरें और पूरा उतना इजीली ही बाहर निकालना है। श्वास भरेंगे, पूरा लंग्स पेट तक जाएगा। श्वास खाली करेंगे, पेट खाली हो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते होने लग जाएगा, कोई मुश्किल। तो ये सब जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, इससे पूरा माइंड रिलैक्स होता है, टेंशन दूर हो जाती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, शरीर के दर्द भी खत्म हो जाते हैं, बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है। जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, हर समय टेंशन बनी रहती है, वे ज़रूर करें। पूरा जब माइंड रिलैक्स होगा तो बॉडी पूरी कूल होती है। नहीं, सोने से पहले करेंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। सोने से पहले अनुलोम विलोम और भ्रामरी कर सकते हैं, कपालभाति ना करें, वो खाली पेट ही करना है। आप करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। क्या करना है? अंगूठे से कान को बंद कर लें। कैसे बंद करेंगे? कान के अंदर ना डालें, जो ईयर लोब है, जो बाहर की तरफ स्किन होती है, उसको अंदर की तरफ कर लेंगे, उससे कान से इस तरह से। कान के अंदर ना डालें थंब, ईयर लोब है उससे कान बंद कर लेंगे। इंडेक्स फिंगर को माथे के ऊपर रख लेंगे, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को आइस को कवर कर लेंगे और जो लिटिल फिंगर है वो आइस से नीचे आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे? पूरा श्वास भरेंगे ऐसे। ये बंद कर लिया, अब पूरा श्वास भरेंगे। डीप इनहेल, आराम से।
अब भरने के बाद हम उसको नासिका के द्वारा खाली कैसे करेंगे, हम भंवरे की तरह गुंजन करेंगे, हमिंग साउंड निकालेंगे। कैसे, जैसे हमने बंद किया, श्वास भर लिया, देख लें पहले, अंगूठे से कान बंद कर लिया, इंडेक्स फिंगर ऊपर, बाकी फिंगर आईज पर और लिटिल फिंगर नीचे। अब श्वास भरेंगे, श्वास को खाली करेंगे, नासिका इस तरह से साउंड निकालते हुए नाक से आपकी सांस भी निकल रही है और भंवरे की तरह हमिंग साउंड से बाहर निकलेगी, ऐसे ना भंवरा गुंजन करता उस तरह की आवाज़ आपको फील होगी। तो हम ऐसा करते हैं, अपने आप एक बार करेंगे, अब फिर जब सांस निकाल देंगे तो फिर अपने आप ही दूसरी बार भी श्वास भरेंगे, फिर खाली करेंगे। इस तरह का 3 बार अभ्यास करेंगे अपने आप। 3 बार हो जाए फिर खोल देंगे, हाँ अपना हाथ हटा लेंगे। तो 3 बार का अभ्यास है ये, अपने आप करते रहेंगे। उसी तरह से श्वास भरेंगे, नासिका के द्वारा हमिंग साउंड करते हुए बाहर निकालेंगे, फिर भरेंगे, फिर खाली करेंगे, फिर भरेंगे, फिर खाली करेंगे। पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है, इससे सारा स्ट्रेस एंग्जाइटी दूर हो जाती है। तो अंगूठे से कर लिया कान को बंद, ईयर लोब से, इंडेक्स फिंगर फोरहेड पर, मिडल और रिंग फिंगर आइज पर, लिटिल फिंगर उससे नीचे। डीप इनहेल, गहरा श्वास भरें, नासिका के द्वारा हमिंग साउंड निकालते हुए सांस छोड़ें। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, रब करें, पूरी ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। और अपनी आईज पर रखें, फेस पर रखें और जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ रखें। फिर आंखों को धीरे धीरे खोल लें।